केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और ग्वालियर राज परिवार की मुखिया श्रीमती माधवी राजे सिंधिया का बुधवार की सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह को सिंधिया के आवास सफदरजंग मार्ग पर ले जाया गया है, जहां दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। गुरुवार की सुबह तकरीबन 10 बजे केंद्रीय मंत्री सिंधिया अपनी मां की पार्थिव देह के साथ वायु मार्ग से ग्वालियर पहुंचेंगे। यहां कुछ समय के लिए शव को जय विलास पैलेस के पोर्च में रखा जाएगा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे जय विलास पैलेस से राजमाता माधवी राजे सिंधिया की अंतिम यात्रा शुरू होगी और सिंधिया रियासत के थीम रोड स्थित छत्री मैदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजमाता माधवी राजे के पति स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की समाधि के पास ही उनका एक विशाल चबूतरे पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कई विशिष्ट लोग भी यहां पहुंच सकते हैं। इसके चलते थीम रोड को अभी से विशेष निगरानी में लिया गया है। वहीं माधवराव सिंधिया की समाधि से सटे मैदान को साफ कर वहां चबूतरे का निर्माण भी शुरू हो गया है। इसी चबूतरे पर सिंधिया राजवंश की परंपरा के मुताबिक राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार से जुड़े नजदीकी बाल खांडे बताते हैं कि निधन के बाद अंतिम संस्कार की ग्वालियर में क्या तैयारी है। आज हमारे बीच में बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है मेरे को कि आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली एम्स में और मेरे ख्याल से आज दिल्ली में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा घर पर और कल 10 बजे वहाँ बाई प्लेन श्रीमंत सिंधिया जी उनको लेकर आएंगे और 12 बजे उनको दर्शनों के लिए रानी महल के पोर्च में रखा जाएगा और करीबन 3-3:30 बजे वहाँ से उनकी शव यात्रा प्रारंभ होगी। महाराज स्वयं उनको अपने कंधों पर लेकर आएंगे और यहाँ शाम को 5 बजे उनका दाह संस्कार होगा। तो किन-किन के आने की सूचना है? ये शाम तक क्लियर होगा कि कौन कौन आ रहा है। ऐसी सूचना के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। है अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी दीजिए। अंतिम संस्कार यहाँ 5 बजे जैसे हिंदू रीति रिवाज से होता है उसी रीति रिवाज से होगा। कोई अलग से हटकर कुछ ऐसा नहीं है। राजवंशी नहीं, ऐसी कोई परंपरा अलग से नहीं है। यहाँ चबूतरा भी बन गया है। वो बन गया, हाँ वो तो बनी गया। माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद उनसे जुड़े और सिंधिया परिवार से जुड़े अनेक नेताओं के लिए ये बड़े शोक की खबर है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी कहे जाने वाले प्रद्युम्न तोमर कहते हैं कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां के नजदीक रहकर ही राजनीति की शुरुआत की थी। निश्चित रूप से ये सबके लिए दुखद सूचना है कि हमारे में भी ममता में राजमाता साहब नहीं रहीं। उन कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी और उनके सानिध्य में मुझे राजनीति में सामाजिक कार्य करने का कई बहुत लंबे समय तक अवसर मिला। आज वो हमारे बीच नहीं है। दिल्ली में उनके निधन के बारे में कैसे क्या? दिल्ली में उनके निधन की सूचना सुबह मुझे मिली। वो 3.25 महीने से अस्पताल में थी। कल वो हमारे बीच यहाँ आएंगी। अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा और अब ये थोड़ा सा मैं आपको विद्युत बताऊँगा। आखिरी बार कोई मुलाकात का जिक्र याद हो? आखिरी बार का मैंने आपसे कहा कि पोहरी में एक बार लोकसभा चुनाव के समय का घटनाक्रम है। रोक करके बीच रास्ते में कहा कि प्रद्युम्न प्रचार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो। कितनी पुरानी बात है? ये चुनाव का हो गया, आप मान के चलिए 99 की बात है। ये राजमाता कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया अंतिम चुनाव जब शिवपुरी गुना से लड़े थे। कितना जुड़ाव था? मैंने कहा कि आज हम कितना जुड़ाव था? मेरा कहना है बहुत जुड़ाव था। आज वो हमारे बीच नहीं। हम कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया उनके मार्गदर्शन में, उनके स्नेह प्यार से आज अपने आप को यहाँ खड़ा पाते हैं। तकरीबन कल कितने लोगों के आने का अनुमान है? सिंधिया, मैं ये तो नहीं कह सकता, पर सिंधिया परिवार के प्रति, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है। तो ग्वालियर, चंबल, गुना, शिवपुरी, प्रदेश भर से, देश भर से लोग आएंगे। कई अनेक राज्य
परिवार आएंगे। माधवी राजे सिंधिया की मौत के बाद देश भर से शोक की संवेदनाएं आ रही हैं। सिंधिया परिवार से जुड़े, भारतीय राजनीति से जुड़े ऐसे कई लोग इस खबर को सुनने के बाद अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। गुरुवार को ग्वालियर में भी अंतिम संस्कार के दौरान इस अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है।